सुंदर वन जंगल में सुबह की पहली किरण के साथ ही रानू चिड़िया अपने घर के कामों में जुट जाती है। वो दिन रात स्कूल के बच्चों के लिए मेहनत करती है, पर समाज उसे सिर्फ गरीबी के ताने देता है। अरे ओ रानू, सुबह सुबह ही इस टूटे हुए घोंसले में झाड़ू रगड़ना शुरू कर दिया। वैसे रानू, सच सच बताना, दिन रात उस स्कूल में बच्चों के पीछे अपनी जान छिड़कती है, सूखी रोटियां खाकर स्कूल भागती है, पर मिलता क्या है तुझे? वही 4 कौड़ी की तनख्वाह। गौरी बहन, हर चीज को पैसों से नहीं तोला जाता। मैं जंगल के बच्चों को पढ़ाती हूँ ताकि उनका भविष्य सुधर सके, वे अंधकार से दूर हो सके। शिक्षा का दान सबसे बड़ा दान है। हाँ, देख ली तेरी शिक्षा और दान। इससे अच्छे तो हमारे कालू जी हैं। स्कूल में आराम से कुर्सी पर बैठकर खर्राटे मारते हैं और शाम को ट्यूशन पढ़ाकर मोटी रकम कमाते हैं। तू तो बस नाम की मास्टरनी है। देखना, तेरी किस्मत इस टूटी झाड़ू जैसी ही घिसती रहेगी। भगवान के लिए ऐसा मत कहो गौरी बहन। मेरी मेहनत का फल मुझे नहीं तो मेरे बच्चों को तो मिलेगा। सुना तुमने बहन, इसके पास पहनने को ढंग की साड़ी नहीं है और बातें आसमान की करती है। चलो, हमें क्या, जैसी जिसकी फूटी किस्मत। पड़ोसी के तीखे बाण रानू के दिल को छलनी कर देते हैं। अपनी गरीबी और तानों से टूटकर जब वो रोने लगती है, तब उसका पति टुन्नू उसे ढांढस बंधाता है। रानू, तुम क्यों इन लोगों की बातों को दिल से लगा लेती हो? तुम रोना बंद करो। जो लोग सिर्फ पैसों के तराजू में इंसान की कीमत तोलते हैं, वे ज्ञान के इस पवित्र ताम को कभी नहीं समझ सकते। टुन्नू जी, मैं पक्षी हूँ, मेरा भी दिल दुखता है। जब सब मेरा और मेरी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं तो मन करता है कि ये नौकरी छोड़ दूं। क्या सच में मेरी इस ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है इस जंगल में? रानू, तुम जो काम कर रही हो वो ईश्वर की सेवा जैसा है। आज भले ही लोग तुम्हें ताने मार रहे हैं, लेकिन देखना, एक दिन तुम्हारी यही अक्लमंदी और यही ईमानदारी पूरे जंगल में तुम्हें वो सम्मान दिलाएगी जो कोई अमीर से अमीर पक्षी भी पैसों से नहीं खरीद पाएगा। तुम हार मत मानो, अपने पंख उठाओ और गर्व से स्कूल जा। पति के शब्दों से हिम्मत पाकर रानू स्कूल पहुंचती है। वहां स्कूल की सख्त और न्यायप्रिय प्रिंसिपल मीनू चिड़िया एक बहुत बड़ी घोषणा करने के लिए मंच पर आती हैं। बच्चों और शिक्षकों, ध्यान से सुनिए। अगले हफ्ते से आप सभी की सालाना परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस बार की परीक्षा बहुत खास है, क्योंकि जो बच्चा भी इस पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा नंबर लेकर आएगा और टॉप करेगा, मैं उसे एक विशेष और बहुत बड़ा इनाम दूंगी। वाह मैडम, इनाम देंगी? फिर तो मैं आज से ही रात दिन एक कर दूंगी। इस बार तो फर्स्ट मैं ही आऊंगी, क्योंकि रानू मैडम ने मुझे एक एक पाठ बहुत अच्छे से रटाया है। अरे ओ नन्ही बुलबुल, ज्यादा हवा में मत उड़ो। पढ़ना लिखना तो ठीक है, पर क्या तुमने इस राजू कौवे के दिमाग को हल्के में ले लिया है? इस बार पूरे स्कूल में सिर्फ और सिर्फ मेरा ही नाम गूंजेगा। देख लेना तुम सब। देख रही है ना मीनू मैडम, मेरी क्लास के बच्चे कितने जोश में हैं। मैंने इन्हें ट्यूशन में ऐसा मंत्र फूका है कि इस बार सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का पुरस्कार भी मेरी ही झोली में आएगा। रानू तो बस कॉपियां ही जांचती रह जाएगी। कालू जी, नंबर 1 आना अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि बच्चे ईमानदारी से सीखें। परीक्षा बच्चों की बुद्धि की परीक्षा होती है, हमारी साख की लड़ाई नहीं। हाँ, तुम्हारी जैसी सीधी चिड़िया बस यही बड़ी बड़ी बातें कर सकती है, इसीलिए आज तक फटी साड़ी में घूम रही है। छुट्टी की घंटी बजते ही सारे नन्हे पक्षी अपनी किताबों के साथ चहचहाते हुए अपने घरों की तरफ उड़ चलते हैं। उन्हें देखकर नन्हा चील गहरी हीन भावना और उदासी में डूब जाता है। ये सारे बच्चे कितने खुशनसीब हैं। इनके पास कितने सुंदर सुंदर बैग हैं, लिखने के लिए रंग बिरंगी पेंसिलें हैं, नई कॉपियां हैं। ये सब स्कूल के अंदर कितनी पढ़ाई करते होंगे, कितने सारे दोस्त बनाते होंगे और कितने मजे करते होंगे। काश मैं भी इन बच्चों की तरह स्कूल जा पाता, अक्षरों को पढ़ पाता।
स्कूल के बच्चों को देखकर नन्हे चील का दिल भर आता है। वो उड़कर सीधे अपने घोंसले में पहुंचता है और अपनी खूंखार माँ माही चील से स्कूल जाने की जिद करने लगता है। मम्मा, ओ मम्मा, मेरी बात सुनो ना। जंगल के सब बच्चे स्कूल जाते हैं, सुंदर कपड़ों में पढ़ते हैं और अच्छे नंबरों से पास होते हैं, पर आपने मुझे अभी तक स्कूल में क्यों नहीं भेजा? क्या आप नहीं चाहती कि आपका बेटा भी पढ़ लिख कर कुछ बड़ा आदमी बने? अरे मेरे मूर्ख बेटे, तूने ये कैसी अजीब और छोटी बात कर दी। भला हम चीलों को इस पढ़ाई लिखाई की क्या ही जरूरत है। ये कॉपियाँ और पेंसिलें तो इन छोटे मोटे और कमजोर पक्षियों के खिलौने हैं। हमारा काम तो आसमान पर राज करना है। नहीं मम्मा, मुझे आसमान पर राज नहीं करना, मुझे पढ़ना है। अरे बेटा, हमें तो बस दूसरों पर धौंस जमाना आना चाहिए। जिस पक्षी से भी काम निकलवाना हो उसके घर जाओ, उसे 4 धमकियां दे दो, फिर देखो डर के मारे वो पक्षी हमारा काम कैसे दुम दबाकर करता है। इसलिए ये स्कूल जाने का भूत अपने दिमाग से निकाल दे और ये मांस खा। नहीं मम्मा, मुझे गुंडा नहीं बनना, मुझे धौंस नहीं जमानी। मुझे भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाना है। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप मुझे स्कूल नहीं भेजोगी तो मैं आज से खाना पीना सब छोड़ दूंगा। मैं भूख से मर जाऊंगा मम्मा। अरे अरे मेरे लाडले, ऐसा अनर्थ मत कर। तू तो मेरा इकलौता वारिस है। चल ठीक है, रो मत। तेरी इस जिद के आगे मुझे झुकना ही पड़ेगा। मैं आज ही उस चिड़िया के स्कूल में जाती हूँ और तेरा एडमिशन करवा देती हूँ। अब तो खुश है ना मेरा बच्चा? वाह मम्मा, आप दुनिया की सबसे अच्छी मम्मा हो। मैं भी अब स्कूल जाऊंगा और खूब मजे करूंगा। अपने इकलौते लाडले बेटे की भूख हड़ताल से डरकर माही चील अगले ही दिन एडमिशन का पर्चा लेकर स्कूल के दफ्तर में दफ्तर पड़ती है। देखो ओ चिड़िया, मेरा बेटा नन्हा चील पढ़ना चाहता है। इसकी जिद के आगे मुझे हार माननी पड़ी, इसलिए मेरे बेटे को तुम अपने स्कूल में रख लो। अगर किसी ने इसे परेशान किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ माही चील जी, बिल्कुल एडमिशन तो हो जाएगा। चील बहन, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये तो बहुत ही अच्छी और गर्व की बात है। शिक्षा पर सबका बराबर हक है, चाहे वो चील हो या चिड़िया। सबको पढ़ लिख कर आगे बढ़ना चाहिए। आप कल से अपने बेटे को स्कूल भेज दीजिएगा। हम इसे बहुत प्यार और लगन से पढ़ाएंगे। ठीक है चिड़िया, संभालो इसे, पर याद रखना ये चील का खून है, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। दिन बीतते हैं और सालाना परीक्षा का दिन आ जाता है। जहाँ बाकी बच्चे रात दिन जाग कर पढ़ रहे थे, वहीं नन्हा चील क्लास में सिर्फ खेल कूद में लगा रहता था। बच्चों ध्यान से सुनो, परीक्षा का समय शुरू हो चुका है। कोई भी बच्चा चीटिंग या नकल करने की कोशिश नहीं करेगा। अगर मैंने किसी को भी दूसरों की कॉपी में झांकते हुए पकड़ लिया तो मैं उसका पेपर तुरंत फाड़ दूंगी और उसे फेल कर दूंगी। अपनी मेहनत पर भरोसा रखो और लिखो। मम्मा ने तो कहा था चीलों को पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब इस सफेद कागज पर क्या लिखूं? मुझे तो क ख ग भी समझ नहीं आ रहा। छोड़ो, क्या फर्क पड़ता है, खाली पेपर ही जमा कर देता हूँ, मम्मा देख लेगी। कुछ दिनों के बाद परीक्षाओं का परिणाम घोषित होता है। क्लास के बाकी सभी बच्चे अच्छे नंबरों से पास हो जाते हैं, लेकिन नन्हा चील बुरी तरह फेल हो जाता है। मम्मा, ओ मम्मा, देखो ना, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। मुझे उस कालू टीचर और रानू मैडम ने जानबूझकर फेल किया है मम्मा। क्या कहा मेरे बेटे, तू फेल हो गया? उन मामूली चिड़ियों और कौवों की इतनी हिम्मत? हाँ मम्मा, क्योंकि मैं एक चील हूँ, इसलिए वे सब मुझसे नफरत करते हैं। सब पूरी क्लास के सामने मेरा मजाक उड़ा रहे थे और कह रहे थे कि चील का बेटा मूर्ख है। मम्मा, मेरे साथ बहुत गलत हुआ है। चुप हो जा मेरे बच्चे, तेरे इस आंसू की कीमत उन सबको चुकानी पड़ेगी। तेरी इतनी बेइज्जती मैं अभी जाकर उस स्कूल के टीचरों की खाल खींचती हूँ। तू रुक यहाँ। अपने बेटे के आंसू देख गुस्से से पागल माही चील आंधी की तरह उड़ती हुई सीधे स्कूल के स्टाफ रूम में घुस जाती है और कालू कौवे पर मौत बनकर झपट पड़ती है। कौवे के बच्चे, तेरी इतनी बिसात, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे लाडले बेटे नन्हे चील को फेल कर दिया? तेरी जान प्यारी नहीं है क्या तुझे? माही चील जी, मेरी बात तो सुनिए, दया कीजिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जंगल के सारे बच्चों ने रात दिन जाग कर पढ़ाई की थी,
इसलिए सब पास हो गए। पर आपके बेटे ने परीक्षा में एक अक्षर भी नहीं लिखा, पूरी कॉपी खाली छोड़ दी। मुझे तेरी ये बकवास नहीं सुननी। उसने लिखा हो या ना लिखा हो, वो चील का बेटा है। अभी के अभी नया रिजल्ट कार्ड बना और उसे क्लास में सबसे अच्छे नंबरों से पास कर, वरना याद रख, मैं तेरी ईंट से ईंट बजा दूंगी और तुझे जिंदा चबा जाऊंगी। ठीक है माही चील जी, आप गुस्सा थूक दीजिए, मुझे मत मारिए। मैं अभी नया फर्जी रिजल्ट कार्ड बना देता हूँ और नन्हे चील को टॉप करा देता हूँ। डरपोक कालू कौवा अपनी जान बचाने के लिए गलत काम करने ही वाला होता है कि तभी रानू चिड़िया वहाँ आकर न्याय और ईमानदारी की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। रुक जाइए कालू जी, अपनी कलम नीचे रखिए। माही चील जी, ये शिक्षा का मंदिर है, कोई गुंडों का अखाड़ा नहीं, जहाँ आप अपनी ताकत के बल पर नंबर छीन लेंगी। हाँ माही चील, रानू बिल्कुल सही कह रही है। हम यहाँ बहुत ईमानदारी से बच्चों का भविष्य बनाते हैं। कालू टीचर, तुम ऐसा पाप कभी नहीं करोगे। नन्हा चील फेल हुआ है तो वो फेल ही रहेगा। तुम जैसी मामूली 2 कौड़ी की चिड़िया मेरी ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकती। मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना इस स्कूल के साथ साथ मैं तुम दोनों की हड्डियां भी तोड़कर रख दूंगी। चुपचाप मेरे बेटे को पास करो। स्टाफ रूम में मौत का सन्नाटा छा जाता है। रानू जानती थी कि इस समय शारीरिक ताकत से नहीं, बल्कि एक माँ के दिल पर चोट करके ही इस भयानक संकट को टाला जा सकता है। चील बहन, आप पूरे जंगल की सबसे ताकतवर और ऊंची उड़ान भरने वाली पक्षी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और आप एक माँ हैं। अपने बेटे की आंखों में आंसू देखकर आपका गुस्सा होना मैं एक माँ के तौर पर बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। चलिए, आपकी इस भयानक धमकी से डरकर कालू जी ने आपके बेटे को पास कर दिया। और मान लीजिए, मैंने भी मीनू प्रिंसिपल से कहकर आपके बेटे को पूरे स्कूल में नंबर 1 लिख दिया और उसे बड़ा सा इनाम भी दे दिया। हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ, ताकत के आगे सबको झुकना ही पड़ता है। पर चील बहन, एक पल के लिए ठंडे दिमाग से सोचिए, क्या इस झूठे कागज के टुकड़े से आपके बेटे के खाली दिमाग में ज्ञान आ जाएगा? आज तो आपने डरा धमकाकर उसे पास करवा लिया, लेकिन जब वो बड़ा होगा और व्यवहारिक जीवन में जाएगा, जहाँ उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होना होगा, तब क्या आप पूरी दुनिया को इसी तरह डरा पाएंगी? मैं तो बस। चील बहन, अगर आज मैं आपके डर से जंगल के बाकी मेहनती बच्चों को फेल करके सिर्फ आपके बेटे को टॉप कर दूंगी, तो उन बाकी बच्चों का कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि उनके पास असली ज्ञान है। वे आज नहीं तो कल अपनी मेहनत के बल पर बहुत आगे निकल जाएंगे। पर याद रखना चील बहन, आपका लाडला बेटा हमेशा के लिए अंधकार में रह जाएगा। वो कभी जिंदगी की असली परीक्षा में पास नहीं हो पाएगा। क्या आप अपनी झूठी शान के लिए अपने ही बच्चे का भविष्य अपने हाथों से बर्बाद करना चाहती है? असली कामयाबी डराने में नहीं, बल्कि पढ़ लिख कर समझदार बनने में है। रानू चिड़िया की अकलमंदी और ममता भरे शब्दों ने माही चील के सदियों पुराने अहंकार के पहाड़ को पिघला दिया। उसे अपनी सबसे बड़ी भूल का एहसास हो चुका था। रानू बहन, मुझे माफ कर दो। मैं सचमुच बहुत बड़ी गलती करने जा रही थी। अहंकार और ताकत के नशे में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि इस स्कूल को ही तोड़ने चली आई। चील बहन, अपनी गलती को समझ लेना ही सबसे बड़ी समझदारी है। आप एक माँ हैं, अपनी ममता को कमजोरी नहीं, अपने बच्चे की ताकत बनाइए। रानू बहन, आज तुमने मुझे एक माँ का असली फर्ज और सच्ची कामयाबी का मतलब सिखाया है। अगर आज मैं जबरदस्ती अपने बेटे को पास करवा लेती तो मैं खुद उसकी जिंदगी तबाह कर देती। मैं अभी घर जाती हूँ और कल सुबह खुद उसे अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगी। अगले दिन सुबह माही चील अपने वादे के मुताबिक अपने लाडले बेटे नन्हे चील को साथ लेकर बेहद सादगी से स्कूल के प्रांगण में कदम रखती है। बेटा नन्हे, आज से तुम रानू मैडम के पैर छूकर इसी क्लास में दोबारा बैठोगे। अब मैं तुम्हें कोई झूठा रिजल्ट नहीं दिलाऊंगी।
तुम दिन रात मेहनत करोगे और जब तुम सच में अपनी मेहनत से पास होगे तब तुम्हारी मम्मा का सिर गर्व से ऊंचा होगा। मैडम, मुझे माफ कर दीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि कल से मैं कभी क्लास में लापरवाही नहीं करूँगा, खिड़की से बाहर नहीं देखूंगा और बहुत मन लगाकर पढ़ूंगा। खुश रहो बेटा, आज से तुम मेरे सबसे प्रिय छात्र हो। जंगल के निवासियों, रानू चिड़िया की ईमानदारी, निडरता और अद्भुत बुद्धि ने आज न केवल एक बच्चे का भविष्य सुधारा है, बल्कि हमारे पूरे स्कूल का गौरव बचाया है। इसलिए इस साल का सर्वश्रेष्ठ शिक्षक पुरस्कार पूरे सम्मान के साथ रानू चिड़िया को दिया जाता है। जो पड़ोसी सुबह तक रानू की गरीबी का मजाक उड़ाते थे, आज वे भी उसके सम्मान में खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। रानू की अक्लमंदी ने आज पूरे जंगल का दिल जीत लिया।